जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे ठाकुर जी की प्रेममयी लीलाएं। जहाँ अत्यंत घनिष्ठ आत्मीयता होती है, वहाँ प्रेमी एवं प्रेमास्पद के मध्य एक दूसरे पर पारस्परिक अधिकार होता है। प्रेम में घनिष्ठ आत्मीयता में ही परस्पर मधुर प्रेम कलह, परस्पर रूठना, मनाना भी होता है। पूज्य श्री पंडित जी एवं श्री रास बिहारी ठाकुर जी के बीच ऐसी ही प्रेम में घनिष्ठ आत्मीयता थी। पूज्य श्री पंडित जी श्री रास बिहारी ठाकुर की समस्त सेवा प्रातः से रात्रि पर्यंत स्वयं करते थे। यहाँ तक कि शौच का लोटा भी पूज्य श्री पंडित जी ही मांजते थे, श्री रास बिहारी को नहीं मांजने देते थे। एक बार श्री रास बिहारी ठाकुर ने अपने हाथ से अपने केश संभार लिए। सेवा के मूर्तिमान स्वरूप पूज्य श्री पंडित जी का हृदय श्री ठाकुर जी की इस बात से मर्माहत हो गया और आप श्री ठाकुर जी से रूठ करके अलग दूसरी मंजिल की छत पर चले गए। श्री ठाकुर जी जब मनाने के लिए आपके समीप पहुंचे, तब आप नीचे वाली मंजिल में चले आए और श्री ठाकुर जी से बोले नहीं। जब श्री ठाकुर जी नीचे आए, तब पूज्य श्री पंडित जी ऊपर की छत पर चले गए। पूज्य श्री पंडित जी आज सचमुच ही रूठ गए थे। श्री ठाकुर जी पूज्य पंडित जी की रूठन को अब अधिक सहन नहीं कर पा रहे थे। अतः श्री ठाकुर जी ने विवश होकर अपने पूज्य दादा स्वामी श्री लाडली शरण जी से कहा, दादाजी, मैंने अपने बाल आप ही काट लिए, या सो पंडित जी मोसों रूठ गए हैं, बोले नाए। श्री स्वामी जी पूज्य पंडित जी के प्रेमिल हृदय के पारखी थे। उन्होंने पूज्य श्री पंडित जी और श्री ठाकुर जी के बीच में पढ़कर समझौता करवा दिया कि श्री ठाकुर जी अपने हाथ से अपने केश नहीं संभालेंगे। इस प्रकार श्री स्वामी श्री रास बिहारी की सेवा में श्री स्वामी जी श्री रास बिहारी की सेवा में पूज्य श्री पंडित जी की बड़ी सहायता एवं संभार किया करते थे। इस प्रसंग की चर्चा करते समय पूज्य श्री पंडित जी कहा करते थे, हमने श्री रास बिहारी को साक्षात कन्हैया मानो। श्रीनाथ द्वारा में हम श्रीनाथ जी को प्रसाद न लेके श्री रास बिहारी को ही प्रसाद पाते। श्री रास बिहारी को छोड़कर हमारे लिए सबरे संसार में दूसरों कछु रह ही नहीं गए। दिन भर एकमात्र इनकी सेवा तथा रात्रि में इनकी ही श्री चरण प्रांत में शयन। इनकी सेवा के लिए मैं इनसो लड़ झगड़ लेतो, इनसो रूठहूँ जातो, ये मनाए लेते, मेरो सब कुछ इनसो ही हो, मेरो और श्री ठाकुर जी को ऐसो प्रेम में संबंध रहो कि वाकू देख के इनके बाबा स्वामी श्री लाडली शरणजू आश्चर्य में रह जाते तथा सेवा में वे बड़ी सहायता करते रहे। अविचल सद्गुरु निष्ठा। पतिव्रता को आश्रय एकमात्र पति ही है। वह कबहू काहू परिस्थिति में पर पुरुष को आश्रय नाय ले। यही प्रकार सो शिष्य को आश्रय एकमात्र श्री सद्गुरु भगवान ही है। सत्यता सो श्री सद्गुरु भगवान को आश्रय पकड़ होवे पे शिष्य के लिए सब कुछ सुगम एवं सुलभ बन जाए हैं। श्री सद्गुरुदेव में दृढ़ साधक ही साधक को भगवान तक पहुंचाए दे हैं। श्री श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में 40 दिनों तक लगातार बड़ी ही उत्तम दिव्य लीलाएं संपन्न हुई। इसके पश्चात श्री रास बिहारी ठाकुर की लीलाओं का शुभारंभ श्री श्रीनाथ जी के सेवा अधिकारी तिलकायत गोसाई श्री दामोदर लाल जी के अंतःपुर में होना था। श्री वल्लभ संप्रदाय की नियम मर्यादा के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक कंठी तिलक के बिना वहां श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा में नहीं रह सकता था। इसलिए स्वामी श्री लाडली शरण जी ने पूज्य श्री पंडित जी से आग्रह करते हुए कहा, यह हमारो गुरु घरानो है, हमें यहाँ संप्रदाय की मर्यादा को पालन करना पड़ेगा। आप भले ही काहू सो ब्रह्म संबंध न लें, किंतु श्री श्रीनाथ जी की चौखट पे स्पर्श कराए के प्रसाद स्वरूप कंठी अपने गले में बांध लें, तभी आप श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा में यहाँ रह सकेंगे। पूज्य श्री पंडित जी ने बड़ी ही दृढ़ता एवं विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, श्री स्वामी जी,
भले ही मुझे श्री रास बिहारी की कोई अन्य सेवा प्राप्त न हो, आपकी कृपा से मैं श्री रास बिहारी ठाकुर जी के शौच का पात्र मांझ करके ही संतुष्ट रहूँगा। किंतु कंठी पहनना न पहनना यह अपनी निष्ठा की बात है। जहाँ एक बार सिर झुक गया वहाँ झुक गया। यह कोई मिट्टी का घड़ा तो है नहीं कि इसे चाहे जब बदल दिया जाए। कन्या का पाणी ग्रहण एक बार होता है, दूसरी बार नहीं। मेरी श्री सद्गुरु निष्ठा जहाँ है वहीं रहेगी। पूज्य श्री पंडित जी के अविचल श्री सद्गुरु निष्ठा के समक्ष श्री स्वामी जी को चुप हो जाना पड़ा। फलतः आप श्री गोसाई जी के अंतःपुर की लीला में श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा में उपस्थित नहीं रह सके, जिसको श्री ठाकुर जी कृपा करके अपना लेते हैं, अपने अपनाए उस जन का वे सब प्रकार से निर्वाह भी करते हैं। श्री रास बिहारी ठाकुर की यह भृत्य वत्सलता ही थी कि श्री श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में जिन श्री रास बिहारी ठाकुर की दिव्य अति दिव्य लीलाओं की धूम मच गई थी, आज श्री गोसाई जी के अंतःपुर में श्री स्वामी जी के अत्यधिक उत्साहवर्धन पर भी लीला उत्तम नहीं बन सकी। श्री ठाकुर जी आदि से अंत तक उदासीन ही रहे। श्री स्वामी जी ने पूज्य पाद गोसाई श्री दामोदर लाल जी से प्रार्थना की, जय जय। श्री रास बिहारी ठाकुर को एक प्रेमी भगत है, श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा में रहे हैं। वह है तो बड़ो ही विद्वान भजनानंदी तपस्वी पंडित, किंतु वह श्री रास बिहारी ठाकुर के लिए अपनों सब कुछ छोड़ बैठो है। श्री ठाकुर जी पे वाके भाव की परछाई परे हैं। वाके बिना लीला उत्तम बननो कठिन है। वा पे अपने संप्रदाय की कंठी न हैवे के कारण हम वाकु यहाँ नहीं लाए हैं। पूज्य चरण श्री गोसाई जी परम उदार हृदय थे। उन्होंने सहर्ष आज्ञा दी। जब वह ऐसा भावुक प्रेमी भक्त है तब उसके लिए छूट है, भले ही वह श्री रास बिहारी की सेवा में उपस्थित रहे। यह श्री रास बिहारी ठाकुर की लीला ही थी। दूसरे दिन की लीला में पूज्य श्री पंडित जी श्री रास बिहारी ठाकुर की सेवा में उपस्थित रहे। आज की लीला बहुत उत्तम बनी। श्री रास बिहारी ठाकुर जी की इस अहेतु की कृपा के स्मरण से पूज्य श्री पंडित जी गदगद हो गए। श्री रास बिहारी से विदाई। श्री कृष्ण कर्णामृत में आता है, वह सघन केश कलाप उस पर मंडराते हुए वे विरल भ्रमर, वे मीठी मीठी बातें, वे बड़ी बड़ी आंखें, वे प्यारे प्यारे ओठ, वह माधुर्यपूर्ण मुखारविंद और वे चपलता से भरी हुई बाल कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं, इन सबके रसास्वादन का सौभाग्य अब फिर कब मिलेगा। जिस क्षण से हृदयहारी ने फूल फेंककर पूज्य श्री पंडित जी का हृदय हरण कर लिया, उस क्षण से अब तक आप अपने देह गेह सुहृद संबंधी एवं समस्त संसार की सुध बुध भुला बैठे थे। आपके अंतःकरण में एकमात्र श्री रास बिहारी भगवान का ही एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था। दूसरे की सत्ता आपके अंतःकरण में थी ही नहीं। आप श्री रास बिहारी भगवान के भाव में ही निरंतर भावित थे। पूज्य पाद श्री गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी के अंतःपुर में श्री रास बिहारी ठाकुर की लीला प्रारंभ हुई। उसके पूर्व ही श्री श्रीनाथ जी की चौखट पर स्पर्श करा करके श्री वल्लभ संप्रदाय की कंठी पहन लेने के स्वामी श्री लाडली शरण जी के आग्रह ने पूज्य श्री पंडित जी की गुरु निष्ठा को झकझोर दिया। इस आग्रह ने परम गुरुनिष्ठ पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में अब अपने श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य उड़िया बाबा महाराज की स्मृति को उभार दिया। यह समय भी श्री गुरु पूर्णिमा के समीप का ही था। स्वामी श्री लाडली शरण जी का गुरु घराना होने के कारण पूज्य पाद श्री गोसाई जी के अंतःपुर में श्री गुरु पूर्णिमा के दिन तक श्री रास लीला होनी थी। यहाँ की लीलाओं के पश्चात श्री रास मंडली को भी लौटकर वृंदावन ही जाना था। पूज्य श्री पंडित जी भी प्रतिवर्ष श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने श्री सद्गुरुदेव के समीप जाया करते थे। अतः पूज्य श्री पंडित जी के मन में श्री वृंदावन जाकर अपने श्री सद्गुरु भगवान परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शन, पूजन एवं सामीप्य लाभ की उत्कंठा उत्पन्न हो गई। पूज्य पाद गोसाई श्री दामोदर लाल जी के अंतःपुर की लीलाओं में पूज्य पंडित जी 4 दिन तक रहे। आप 77 दिनों तक निरंतर श्री रास बिहारी की सेवा में रहे।
तत्पश्चात विक्रम संवत 1996 आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी श्री गुरुवार तदनुसार दिनांक 29 जून के दिन आपने श्री सद्गुरु भगवान के दर्शनार्थ श्री वृंदावन जाने के विचार को स्वामी श्री लाडली शरण जी एवं श्री रास बिहारी ठाकुर के सन्मुख प्रकट किया। श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्री सद्गुरु भगवान के दर्शन पूजन के गुरुत्व एवं महत्व को समझकर श्री स्वामी जी ने स्वीकृति दे दी, किंतु श्री रास बिहारी स्वीकृति देकर भी उदास हो गए। अपने प्रियतम से मिलन में जितनी अधिक प्रसन्नता एवं आनंद की अनुभूति होती है, कर्तव्य की प्रेरणा या प्रारब्ध की विवशतावश उससे बिछुड़ने में उतनी ही अधिक विकलता एवं दुख भोगना पड़ता है। इस दुख का अनुमान भी वही कर सकता है जिसका कभी अपने प्राण प्रिय प्रेमास्पद से बिछो हुआ हो। बांझ की जाने प्रसव के पीड़ा की उक्ति के अनुसार पूज्य पंडित जी की विदाई के करुणापूर्ण हृदय विदारक दृश्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसका कभी अपने प्राण प्रिय प्रेमास्पद से बिछो हुआ हो। स्वामी श्री लाडली शरण जी विदाई के समय पूज्य पंडित जी एवं रास बिहारी ठाकुर दोनों के करुण क्रंदन को देख नहीं सके। वे नीचे से ऊपर की मंजिल पर जाकर एकांत में रोने लगे। श्री रास मंडली के अन्य सदस्यों के नेत्र भी अश्रुपूरित थे। श्री सद्गुरु भगवान के पूजनार्थ जाने का संकल्प था, इसलिए जाना पड़ रहा था। कर्तव्य की प्रेरणा से अनुप्राणित काल प्रवाह की यह गति दोनों के हृदय के भाव की गति से विपरीत दिशा में थी। अतः पूज्य श्री पंडित जी तथा श्री रास बिहारी बार बार बिछुड़ कर मिल रहे थे। अंत में पूज्य श्री पंडित जी अति बोझिल हृदय से वृंदावन की ओर चल पड़े। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।